एम्पायर लाशों से भरा पड़ा है और अब सिर्फ एक ही सोल्जर बचा है, रोनन। अहयुते नाम के दानव ने आधी दुनिया को कब्रिस्तान बना दिया था, लेकिन अब वो खुद मौत के सामने खड़ा है। रोनन ठंडे स्वर में साफ कह देता है कि उसके दोनों साथी मर चुके हैं और उसका प्लान पूरी तरह फेल हो चुका है, जिस पर अहयुते बिना किसी घबराहट के बताता है कि स्टार के बच्चे एक दूसरे की सेंसेस शेयर करते हैं, इसलिए उसे पहले से पता है कि उसके साथी और उनके अपोनेंट्स दोनों अन्नाइलेटेड हो चुके हैं और इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में अब स्ट्रॉन्ग लोग एग्जिस्ट नहीं करते। रोनन पलट कर कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ और अहयुते जवाब देता है कि उसे पता है रोनन का समय अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और उसे इससे खुशी मिलती है, क्योंकि अगर रोनन ने अपनी स्किल्स पहले समझ ली होती और पूरी तरह ट्रेनिंग में झोंक दिया होता तो वो उनकी लॉन्ग चेरिश्ड विश के लिए एक बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकता था। रोनन अपने चारों तरफ गिरे डिसिप्लिनरी सोल्जर्स को देखता है और खुद से एक ही सवाल करता है कि एम्पायर की स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड ऑरा तक डिफ्लेक्ट करने वाले जायंट्स पर सिर्फ मेरी स्वॉर्ड ही क्यों काम कर पाई। तभी एक कमजोर आवाज गूंजती है। ग्रैंड कमांडर आदेशन अब भी जिंदा है। अहयुते की मौत कंफर्म हो चुकी है और उसकी बॉडी पास ही पड़ी है। आदेशन आखिरी ताकत से सोल्जर्स को सम्मान देने की रिक्वेस्ट करती है और रोनन से पूछती है कि अगर वो बच गया तो आगे क्या करना चाहता है। रोनन बिना हिचक एकेडमी जाने की बात करता है। तभी बारिश रुक जाती है, तूफान थम जाता है और आसमान में 8 विंग्स दिखाई देते हैं। ये साफ हो जाता है कि 3 जायंट्स एंड नहीं थे और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं। रोनन भागने से इनकार करता है। उसी केओस के बीच आदेशन उसे एक ऑफ देती है जो टाइम को पीछे ले जाता है। 4 चांसेस में से आखिरी और अगले ही पल सब अंधेरा हो जाता है। जब रोनन की आंख खुलती है तो वो निम्ब्यूटन में खड़ा है, पास्ट में लौट चुका है और वहीं उसे एहसास होता है कि आदेशन की बातें सच थी। जायंट्स को रोकने की वही है, लेकिन वर्ल्ड बदला नहीं है। वही क्रुएल्टी, वही डर। जब वो एक बच्चे को बचाता है और पहली बार समझता है कि ये रिग्रेशन सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि आने वाली तबाही से दुनिया और अपनी बहन इरिल को बचाने के लिए है। इंपीरियल स्कूल फिलियन एकेडमी एम्पायर की सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, जहां फाइनेस्ट एजुकेशन, टॉप टियर प्रोफेसर्स और इंपीरियल फंडिंग मिलकर हीरोज तैयार करते हैं। और रोनन अब पूरी तरह समझ चुका है कि आदेशन ने एकेडमी का नाम यूं ही नहीं लिया था। उसी रात वह असेल की टेलीकिनेसिस को टेस्ट करता है और तभी उसे एहसास होता है कि अहयुते के खिलाफ बराबरी की फाइट की असली वजह यही रेयर एबिलिटी थी, क्योंकि टेलीकिनेसिस जैसी शक्ति बेहद कम लोगों में होती है और जायंट्स को मारने की बन सकती है। इसी दौरान रोनन अनजाने में असेल का मना कट कर देता है और पहली बार उसे शक होता है कि उसकी स्वॉर्ड सिर्फ फ्लेश नहीं बल्कि मना को भी काट सकती है। शायद यही वजह थी कि जायंट्स पर वही वार काम कर पाया। असेल एलीट एकेडमी और अपनी कावर्डली नेचर से डरती है, लेकिन रोनन ब्लंटली सच कह देता है कि अगर वो अभी नहीं बदली तो एक दिन पछताएगी और वही असेल फिलियन जाने का फैसला करती है। लेकिन अगले ही पल रोनन उसका पहला हर्डल रख देता है। दोनों गॉब्लिन्स के इलाके में घुसते हैं, जहां रोनन साफ करता है कि एकेडमी में घुसने के लिए 2 चीजें चाहिए, मनी और रियल एक्सपीरियंस। असेल टेलीकिनेसिस से सोते हुए गॉब्लिन से ट्रेजर चुरा लेती है और हैरानी की बात यह है कि वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है, लेकिन जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं गॉब्लिन्स जाग जाते हैं। भागने का ऑप्शन खत्म हो जाता है और सामने करीब 30 गॉब्लिन्स खड़े होते हैं। रोनन के हाथ में चीप स्टील की लॉन्ग स्वॉर्ड होती है जो मुश्किल से 15 अटैक्स झेल सकती है। फिर भी वो शांत रहता है और एक ही पल में फाइट खत्म कर देता है। वापसी के रास्ते में कलिबोरो नाम का एम्पायर का सबसे खतरनाक पोचिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप सामने आता है। रोनन बिना हेजिटेशन एक को मार देता है, क्योंकि जो मारने आए उन्हें जिंदा छोड़ना क्राइम है। तभी एक बैग से नीले पंखों वाला अजीब सा बर्ड निकलता है जिसके गले में पोचिंग शैकल लगा होता है। कम्युनिकेशन मैजिक से पता चलता है कि ये रेयर ड्रीम बर्ड मार्पेस है और उसका गार्डियन वारन फैंटास्टिकल बीस्ट्स पर रिसर्च करता है। रोनन शैकल हटा देता है और बर्ड उड़ने से पहले एक फेदर छोड़ जाता है ताकि भविष्य में रास्ते फिर मिल सके। कुछ दिन बाद लूट बेचने के लिए रोनन करबेले मर्चेंट्री पहुंचता है, जहां मर्चेंट डॉन करबेले आइटम्स की वैल्यू देखकर 20 गोल्ड ऑफर करता है और रोनन पहली बार किसी ऑनेस्ट मर्चेंट से डील करता है। उसी दौरान ड्रीम बर्ड का छोड़ा हुआ एक अजीब लेकिन बेहद टफ ऑब्जेक्ट सामने आता है, जिसे मर्चेंट रेयर क्रीचर का बाय प्रोडक्ट बताकर स्पेशलाइज्ड अप्रेजल की सलाह देता है। बात फिलियन एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम तक पहुंचती है और मर्चेंट बताता है कि उसकी बेटी भी एग्जाम देने वाली है। तभी मारिया सामने आती है, एक नाम और चेहरा जिसे रोनन अपनी पिछली जिंदगी से बहुत अच्छे से जानता है और उसी पल साफ हो जाता है कि पास्ट बदल चुका है, लेकिन फ्यूचर अब भी अनप्रेडिक्टेबल है और फिलियन एकेडमी की ओर जाने वाला रास्ता अब सच में खुल चुका है। रोनन जैसे ही अपने बेवकूफी भरे सवाल पर रिएक्ट करता है, एक जोरदार थप्पड़ उसे तुरंत पास्ट की याद दिला देता है और उसी पल उसे एहसास होता है कि सामने खड़ी लड़की
कोई और नहीं बल्कि काउंट मारिया सेन है। वही मारिया जो उसकी पिछली जिंदगी में डिसिप्लिनरी सोल्जर रहते हुए सप्लाई ऑफिसर थी, हंसमुख, शार्प और बात बात पर थप्पड़ मारने वाली। और अब सच्चाई साफ हो जाती है कि वो हमेशा से लड़की ही थी। थोड़ी देर की क्योटिक फाइट के बाद माहौल शांत होता है और वेपन अप्रेजल शुरू होती है, जहाँ मारिया 3 सोर्ड्स और एक मैजिक वैन निकालती है। रोनन बिना हिचक ब्लैक आयरन स्वॉर्ड चुनता है क्योंकि यही उसकी पास्ट लाइफ की पसंदीदा वेपन थी। वही असेल की टेलीकिनेसिस मैजिक देखकर मारिया स्कॉलरशिप तक की बात छेड़ देती है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब सामने आती है जब प्रैक्टिकल एग्जाम की चर्चा होती है। फिलियन एकेडमी में सिर्फ स्वॉर्ड चलाना काफी नहीं, मना सेंस और पर्सनल टेक्निक्स दिखानी पड़ती है। और रोनन को तब झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसे मना सेंस की बेसिक समझ भी नहीं है। और मना को एक जैसा मानने पर मारिया उसे बाहर घसीट ले जाती है और साफ कह देती है कि बिना फाउंडेशन के फिलियन का सपना बेकार है। एक्सप्लेनेशंस वही रोककर वो स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला करती है, क्योंकि कुछ लोग दिमाग से नहीं बॉडी से सीखते हैं। और जैसे ही ट्रेनिंग शुरू होती है, मारिया के चेहरे पर हल्की हैरानी उभर आती है, जैसे उसने कुछ अनएक्सपेक्टेड देख लिया हो। ट्रेनिंग के दौरान रोनन बिना मना यूज किए उसके अटैक्स डॉज करता रहता है, जिससे मारिया का प्लान उल्टा पड़ जाता है और वही पीछे पुश होने लगती है। अब उसे साफ दिख जाता है कि रोनन कोई नॉर्मल किड नहीं है। फाइट के बाद वेपन्स फाइनल होते हैं। रोनन ब्लैक आयरन स्वॉर्ड रखता है और असेल मैजिक वैन। कुछ ही समय में रोनन को भी अपनी सबसे बड़ी वीकनेस साफ दिखने लगती है। इसके बाद 1 महीना तेजी से गुजरता है। रोनन बॉडी स्ट्रेंथन करता है, मॉन्स्टर्स हंट करता है, पढ़ाई करता है और इरिल के साथ एक नॉर्मल लेकिन वार्म जिंदगी जीता है। और फिर आखिरकार दोनों इंपीरियल कैपिटल बालो पहुंचते हैं, जहां व्हाइट टावर के बीच खड़ी फिलियन एकेडमी सामने आती है। रोनन को याद आता है कि इसी समय स्वॉर्ड सेंट शुलिपन भी यही होगा। तभी ड्रीम बर्ड का फेदर रिएक्ट करता है और एकेडमी की ऊपरी मंजिल की ओर इशारा करता है, जहां जूलॉजी प्रोफेसर वारेन फंसीर अपने कमरे में मार्पस के साथ मौजूद है। जैसे ही दरवाजा खुलता है और दोनों आमने सामने आते हैं, ये साफ हो जाता है कि एकेडमी का ये चैप्टर अभी शुरू ही हुआ है।